जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा इस संसार में सबसे अधिक गंदा कौन। एक बार का कहानी सुना रहे हैं कि अर्जुन से किसी ने कहा, वो पूरा कहानी याद नहीं है, लेकिन यह कहा कि जाओ ढूंढ के लाओ इस संसार में सबसे गंदा कौन है। अर्जुन चले ढूंढने। सब जगह देखते गए गंदा ये है, उससे कहते वो गंदा है, ये तो अभी ठीक है, उससे गंदा ये तो सबसे जो है। पहुँचे कहाँ? मनुष्य की विष्ठा जिसको शौच कहते उसके पास। तो विष्ठा ठठा करके हंसा का, अरे भाई मूर्ख तो तुम हो रहे हो, अरे तुमसे गंदा कौन है। हम तो एक समय में अच्छा फल थे, अनाज थे, दूध फल थे, तुम सब ने खा करके हमको गंदा बना दिया। तो देखो, शर्मिंदित होकर के समझ बुझ करके ज्ञान से बेचारे अर्जुन वापस आए। कहा कि बात तो सही है। इसी तरह से आज हम सब हैं। हम देखते हैं कि वहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है। वो जो है कि अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया। किसने अपवित्र किया? कौन गंदा फैलाया? ये पशु और पंछी से भी सबसे अधिक गंदगी जो मनुष्य का है। जहाँ पशु पंछी है वहाँ इतना गंदगी नहीं है। जहाँ पर भी देखो मनुष्य है वहाँ अति गंदगी। जहाँ मनुष्य गंदा कर दिया वहाँ जाने का किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। मनुष्य ही गंदा करता, खुद फिर मनुष्य उससे घृणा करता है। अरे वो तो पवित्र है, गंदा है, वहाँ कौन जाएगा। अरे जाओ तो स्नान करो। गऊ हो, भैंस हो, चाहे कोई भी पशु है, एक सुअर छोड़ करके। सुअर जो है, अब उसको गंदा क्यों कहते? सुअर सबसे ज़्यादा गंदा माना जाता है, सबको मालूम ही है। तो इस क्यों गंदा है, उसको उसका कारण क्या आप सबको माने? उस सब गंदगी सफाई करता है इसलिए। तो किसका गंदगी सफाई करता? मनुष्य का ही गंदगी सफाई करता है, इसलिए वो गंदा है बेचारा। न तो उसके अलावा और कोई पशु इतना गंदा नहीं है। न भेड़, न बकरी, न भैंस, न गाय, न गधा, न घोड़ा, हाथी इतने गंदे नहीं जितना हम सब मनुष्य हैं। आज हम खुद इस पर विचार करने लगे सुबह सुबह, तो ये हमें समझ में आया कि हम सब मनुष्य ही सबसे अधिक गंदे हैं। मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई भी प्राणी गंदा नहीं है। विचार से भी गंदा देखो तो दुष्टता, चोरी, बेईमानी, शैतानी, लूट पाट, दूसरे का हत्या करना। अरे जैसे प्रकृति ने बना दिया शेर को हत्या करने के लिए, उसकी तो बस स्वाभाविक है भाई। कुछ पंछियों में ऐसी हैं कि जो शिकारी हैं, मांस भक्षी हैं, वो तो प्रकृति ने बनाया है, उनकी स्वाभाविक है। लेकिन और जो है ऐसी जानवर सब हिंसक नहीं है। क्या गाय हिंसक है? भेड़ बकरी हिंसक है? जिसके लिए प्रभु ने, प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है, उसका वो कार्य है, वो कर रहा है। लेकिन हम सबको तो ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है विचार से गंदा, हर दुष्कर्म करना, इतने किसी पशु पंछियों में हमको देखने में नहीं आ रहा है। और मनुष्य से जो अधिक मनुष्य अच्छा और मनुष्य बुरा दोनों बात है इसमें। अच्छा भी इसमें है और सबसे बुरा भी है इसी में है। गंदा करने वाला हो तन से चाहे मन से, दोनों तरह से। हमको आज ये सुबह में समझ में आई बात, इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं, ताकि हम सब अपने आप में सुधार करें कि कैसे हम इस सब गंदगियों को दूर करें। दूर करना चाहिए। हम स्वयं गंदे हैं, हम दूसरे को क्यों गंदा कहें? हम वहाँ अपवित्रता देखते, हम अपवित्र हैं, उसको अपवित्र कर दिया। उस जगह को हम अपवित्र करके उसको अपवित्र मानने लगे। किसी कपड़ा को हो, कोई जगह को हो, कोई स्थान में। तो देखो सबसे गंदे तो हम हैं, मुझसे अपवित्र कोई नहीं है। जो हम दूसरे को अपवित्र करके और खुद उससे नफरत करते हैं, ये विचार करने का विषय है। तो हम स्वयं को सोचे कि हम सब अपवित्र हैं, गंदे हैं। तो इस पर सोच विचार करके इससे घृणा करना भूलें हम लोग, और शुद्धता सफाई तक जहाँ तक हो सके करें। तन का हो, मन का हो, विचार का हो, सब तरह से पवित्रता की आवश्यकता है। और पवित्र सबसे क्या है? अपना समदर्शी भाव जब आ जाए तो सब पवित्र ही पवित्र है, कहीं अशुद्धि नहीं है। समता भाव आएगा कैसे? वो है
अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या से ही समता भाव आ सकता। समता भाव लाने के लिए ऐसे कोई भी प्रयत्न किया जाए नहीं आ सकता है। केवल समतावाद सिद्धांत वही है, इसको अध्यात्म विद्या कहा गया है। वही तभी भाव आएगा उसी अध्यात्म विद्या से। अध्यात्म विद्या प्राप्त करके और उसके बाद उसका सुमिरन भजन ध्यान किया जाए, उस क्रिया का पालन किया जाए, उस नियम से चला जाए तो समता भाव उत्पन्न होगा। एकाएकी केवल हो नहीं सकता। दूसरी बात, बहुत लोग समझते कि हम चले गए मंदिर में पूजा कर लिए और धर्म ग्रंथों का पाठ कर लिए, यही लोग तो गंदगी को और जो है अप मनुष्य के अंदर ही घुसेड़ दिए भावना। अरे पवित्र रखो, शुद्ध रखो, और ये गंदा है, वो अपवित्र है, वो अशुद्ध है, फलाना जाति अशुद्ध है, उसे नहीं छूना चाहिए, नफरत करना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव इन लोगों ने ही फैलाया। लेकिन जो इसमें वास्तविक अध्यात्म विद्या को प्राप्त कर लिए, ये नाम मात्र का कहते कि हम अध्यात्मवादी, मूर्ति पूजा कर लिए, धर्म ग्रंथों का पाठ कर लिए, कर्म कांड कर लिए, कर्मकांडी अपने, ये सब लोग ही अशुद्धि का भेदभाव फैलाए। और जो वास्तव में उस परमात्मा को जान लिया वो तो समदर्शी हो गया। समदर्शी हो गया, उसके लिए ऊंच नीच और पवित्र अपवित्र ऐसा कुछ नहीं है, सब एक समान। सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी। भीष्म पितामह जी कहते महाभारत शांति पर अध्याय 6 में, माया जाल कपट बन बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। कबीरदास जी भी कहते कि मृग नाभि कसूरी बसे, मृग ढूंढे बन माह, यूं ही घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत ना। तो ये समतावादियों का सिद्धांत है, उसी अध्यात्म विद्या से ही प्राप्त होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी जो है सब एक समान हो जाएगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई पवित्र और अपवित्र नहीं। विचार करना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और लोगों में साझा करना, यानी शेयर करना, अपना कल्याण करना। आपका परमात्मा कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।